हेलो एवरीवन। तो चलिए आज फाइनली आज क्लास 11th अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो लेट बिल्कुल भी ना करते हुए हम लोग इसका जल्दी से आंसर मिला लेते हैं। फिर आपका 40 में कितना मार्क्स आप लाए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है अकाउंटिंग बिगिंस वेयर। अकाउंटिंग जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बुक कीपिंग एंड होता है, तो अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर टू जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 5000 ही हैज़ लेफ्ट विथ द क्लोजिंग स्टॉक 8000। इट इज़ एन इवेंट। यह क्या कहलाएगा? एक इवेंट कहलाता है, यह एक घटना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बार बार क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है जो मैं आपको क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था पर्सन हु इज़ रिसीव कैश फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर कहेंगे। और अगला नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ट्रांजिबल एसेट्स। तो गुडविल। इन ट्रांजिबल एसेट्स जो होता है वो गुडविल होता है। और अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज मेड ड्यू टू कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ। तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्सिटिज्म कंसेप्ट कहलाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6, अगला जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स कैटेगरीज एज पर विच कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा गोइंग कंसर्न कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 चला जाए, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन। यह जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है यह अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी होता है, बुक ऑफ अकाउंट भी होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा हमारा अकाउंटिंग का बेसिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट बेसिस जो होता है अकाउंटिंग का बेसिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है एंड डॉट इज सेंड टू अ कस्टमर व्हेन द रिटर्न गुड्स। अगर कस्टमर रिटर्न करता है गुड्स को तो कौन सा नोट तैयार करेगा? तो क्रेडिट नोट तैयार करेगा। अगला नंबर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश विल बी। गुड्स अगर परचेज करता है नगद में तो इसमें क्या होता है? कोई इफेक्ट एसेट्स पे नहीं पड़ता है, हैव नो इफेक्ट ऑन एसेट्स। ये क्वेश्चन आपका पीछे मैं कितना बार करवा चुका हूँ। अगला नंबर बोल रहा है कि ट्रेडमार्क अकाउंट जो होता है यह रियल अकाउंट होता है। ट्रेडमार्क अकाउंट जो होता है यह रियल अकाउंट होता है क्योंकि बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क हमारा एक तरह का एसेट्स होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन एंड इनकम इज एप्लीकेबल टू। तो यह जो एप्लीकेबल होता है वो नॉमिनल पे होता है। किस पे होगा? नॉमिनल पे। और अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि डेबिट जो सिग्निफाई करता है इंक्रीज एसेट्स करता है वो भी करता है, डिक्रीज लायबिलिटीज वो भी डेबिट को इंडिकेट करेगा, डिक्रीज कैपिटल ये भी डेबिट को करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन 14 बोल रहा है गुड्स वर्थ ₹5000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो 5000 का प्रोप्राइटर से लिया हुआ है तो इसको हम लोग क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो उसमें परचेज यूज़ किया जाए, ड्राइंग टू परचेज। तो क्रेडिट में हमारा परचेज लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। अगर हम परचेज किए मशीन को तो डेबिट किसको करेंगे? तो जाहिर सी बात है अगर परचेज किए मशीन को तो मशीन हमारा डेबिट हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला चला जाएगा हमारा 16 नंबर कैश कॉलम ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज़ बीन। कैश कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का कैश कॉलम जो होता है वो किसको दिखाता है? तो वो जो होता है हमारा डेबिट बैलेंस को दिखाता है। कैश कॉलम डेबिट बैलेंस को शो करता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है द इम्प्रेस सिस्टम प्रिटेंड टू, यह जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सिस्टम चलता है ये पेटी कैश बुक में चलता है, इम्प्रेस सिस्टम। 17 के बाद जो हमारा चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा था डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डेड। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करता है वो किस तरह के डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता है, तो किसको रिकॉर्ड करेगा, कैश डिस्काउंट को। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि पोस्टिंग इज़ डन। पोस्टिंग किस में किया जाता है, तो पोस्टिंग जो होता है वो हमारा किस में करी जाती है, तो लेज़र में पोस्टिंग किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड होता है, लेज़र में पोस्टिंग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 20, अगला जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा था क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन। क्रेडिट परचेज जो करेंगे उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे। अगर यहाँ पे रहता क्रेडिट परचेज गुड्स का होता तो हमारा दिख जाता परचेज बुक में, लेकिन यहाँ पे फिक्स एसेट्स को ख़रीदा है और फिक्स एसेट्स को ख़रीदा है तो इसको जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोल रहा है द राइट साइड ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड। राइट साइड, अकाउंट के राइट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो अकाउंट के राइट साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। अकाउंट के राइट साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ये जो होता है ये साइड में डेबिट होता है और ये साइड में क्रेडिट होता है। तो ये साइड लेफ्ट है, ये साइड राइट है, तो राइट साइड वालों को क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में द प्रोसेस ऑफ एंटिटी इन ट्रांजेक्शन ऑफ जर्नल इज अकाउंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा। जर्नल के बाद जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको पोस्टिंग कहते हैं, क्योंकि जर्नल के बाद लेज़र में उसको पोस्टिंग करी जाती है। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 23 बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। यह जो होता है यह मेमोरेंडम स्टेटमेंट होता है, पासबुक और कैशबुक का पार्ट्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा वेन बैलेंस एज पर कैश बुक गिवेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड। यह किस में ऐड किया जाएगा, तो इसमें इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कैश बुक में जो रहता है, जो दिया हुआ रहता है उस चीज़ में जो होता है वो ऐड होता है, बैंक उसमें ऐड क्या करेगा, उसमें ऐड करता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। 24 का बी। 25 नंबर का आंसर 25 नंबर में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स। पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा ओवरड्राफ्ट को डिनोट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, ओवरड्राफ्ट को दिखाएगा। तो 25 का ए हो जाएगा। और अगला नंबर जो चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो है लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट होता है। ये मीनिंग में ही मैं लिखवाया था, कितना बार बताया भी था, सेट में भी था। बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ द अकाउंट आर ट्रांसफर टू। बैलेंस करने के बाद अकाउंट के अमाउंट को ट्रांसफ़र ट्रायल बैलेंस में किया जाता है। बैलेंस के अमाउंट को ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में किया जाता है। तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 से बोल रहा है रिपेयर ऑफ मशीन ₹500 विल बी डेबिटेड। रिपेयर जो करेंगे 500 को, तो उसको डेबिटेड कहाँ पे किया जाएगा, तो रिपेयर अकाउंट में किया जाएगा, क्योंकि ये मशीन वेजेस में नहीं जाएगा, ये रिपेयर अकाउंट में जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। और अगला नंबर जो चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है अंडर द डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड अमाउंट डिप्रिसिएशन गोज ऑन। जो डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें डिप्रिसिएशन डिक्रीज होते चला जाता है। अगला नंबर जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड ऑब्जोल्वेशन कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और अगला क्वेश्चन चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में प्रोविज़न इज, प्रोविज़न क्या है, तो प्रोविज़न चार्ज इन अगेंस्ट प्रॉफिट। और 32 नंबर क्वेश्चन चला जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है रिजर्व अराइज फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट आर नॉन एज। ये क्या कहलाएगा, तो ये हमारा जो होता है ये कैपिटल रिजर्व होता है, यानी कि 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, अगला जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय, तो बिल ऑफ एक्सचेंज किस पे ड्रॉन किया जाता है, तो क्रेडिटर पे ड्रॉन किया जाता है। अगला नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोल रहा है
वेन अ बिल इंडोर्स इज डिजॉनर्ड द ड्रोवर गिव क्रेडिट टू यानी कि यहाँ पे इंडोर्स किया जाएगा, डिजॉनर्ड किया गया बिल इंडोर्स में, किसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडोर्सी अकाउंट। किसको करेगा? इंडोर्सी अकाउंट। 34 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का बी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 34 के बाद जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है चूज द करेक्ट क्लोरोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ असर्टनमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर चला जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, यानी कि 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहाँ जा रहा है? 35 के बाद जाएगा आपका 35 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है अ समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। जो समरी बताता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं। 36 के बाद चला जाएगा हमारा 37। तो 37 में बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज दैट। क्वेश्चन नंबर 37 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज दैट, तो इसको क्या बोल रहा है? विच विल बी पेड, जिसे हमें पेमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 38, इसके बाद जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज असर्टन बाय प्रिपेयरिंग। ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे असर्टन किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। किस में किया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 38 का 2। उसके बाद जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग 39 का हो जाएगा आंसर 2। और 40 नंबर और आखिरी क्वेश्चन इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ DBMS। इसमें से कौन सा जो हमारा है DBMS का एडवांटेज नहीं है? तो कॉस्टली है, ये हमारा इसका एडवांटेज नहीं है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज का क्लास यही था, पूरा का पूरा आंसर। तो यहाँ पे जिनका कितने 40 में कितने मार्क्स कवर किए आप एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।